हम लोग u बाई v के एप्लीकेशंस पे कुछ सवाल जो दिए हैं उसको सॉल्व करना है तुम्हें। देखो यहाँ पे इसको u इसको v एज्यूम करोगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो है x प्लस 2 दिस होल स्क्वायर v स्क्वायर हो गया। देन डिनोमिनेटर एज इट इज x प्लस 2 d अपॉन dx ऑफ x। उसके बाद माइनस फिर x एज इट इज d अपॉन dx ऑफ x प्लस 2 हो गया। सो x प्लस 2 और x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में 1 आता है बच्चों, ये आई होप कि क्लियर है। चूंकि x टू द पावर 1 है तो 1 इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1 0 है ना, माइनस x का हो जाएगा 1, 2 का 0 तो 1 हो जाएगा है ना, होल डिवाइड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो x प्लस 2 माइनस x तो क्या बचा 2 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। सो इसका डिफरेंशिएशन ऐसा लिख लेंगे और इसके बाद तो करने आता ही है। ये हो जाएगा 1 है ना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर का होगा 2x, 1 का 0 तो ये आ गया, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। सो इस सवाल में ये हो गया v, ये हो गया u, लिखोगे सॉल्व हो जाएगा। बट कुछ बच्चे स्मार्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। d अपॉन dx ऑफ 1 बाई कॉस x कितना होता है सेक x प्लस tan x। तो इसको अगर ऐसे लिख लिया तो u बाई v फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसका तो हमने याद कर लिया है। तो इसको ओपन करोगे तो सेक x का होगा सेक x इंटू tan x प्लस tan x का सेक स्क्वायर x है ना। तो ये हो गया आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो सेक x कॉमन हो गया सेक x प्लस tan x, ऐसे भी लिखा रहेगा। हमने u बाई v के कुछ सवाल करवा दिए, पिछले क्लास में फॉर्मूला बताया था, होमवर्क दे दिया हूं, ट्राई करना हो जाएगा। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन का, और ये सबसे मुश्किल भी है। शायद कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा होगा। बच्चों ये थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल जाता है, इसलिए मैं बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा और एकदम ध्यान से इसको सुनते रहना। हालांकि इसका बेस मैंने बहुत पहले तैयार किया, फंक्शन के समय पढ़ाया है कुछ चीजें। अगर ये चेन रूल तुम्हें समझ में आ गया और आएगा ही, मुझे विश्वास है, तो डिफरेंशिएशन में किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिया हुआ बड़ा अजीब सा लग रहा है, फिर भी तुम डिफरेंशिएट कर लोगे। लेकिन इसको एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि बच्चे इसमें बात बहुत परेशान होते हैं अगर ध्यान नहीं दिए स्टार्टिंग में तो। और जब हमने फॉर्मूला पढ़ाया था डिफरेंशिएशन का, तो बहुत प्यार से कुछ चीजें बताया था, अभी फिर से वो पॉइंट हम मेंशन करेंगे। ओके बच्चों, सो समझना ये चेन रूल है क्या, क्यों जरूरत पड़ती है, अगर ये सीख लिए तो कितना यूजफुल होगा। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल रूल।
मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, दिस इज वेरी पावरफुल रूल। इतना पावरफुल कि कोई भी फंक्शन दोगे तुम इसको डिफरेंशिएट कर लोगे इस मेथड से। सो ये है क्या, पहले समझाते हैं, कब जरूरत पड़ेगी इसकी। सारे बच्चों का अटेंशन इधर होना चाहिए। हमने पढ़ा डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स दैट इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स। और बहुत प्यार से हमने समझाया था ये एंगल में एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साइन एक्स का कॉस एक्स। अगर होता डी अपॉन डी टी ऑफ साइन टी तो इसका लिख सकते थे कॉस टी, बिकॉज एंगल में टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साइन का कॉस। लेकिन बच्चों अगर मैं पूछूं डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर करना, इज इट करेक्ट? पहले ये समझो, नहीं है करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज एंगल में एक्स स्क्वायर वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो अलग है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला प्यार से समझाया था। अब अगर मैं पूछूं कि डी अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में साइन एक्स स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करें सो दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। वी कैन राइट दिस, राइट डाउन इन योर नोटबुक। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एंगल में एक्स स्क्वायर वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, जो एंगल में उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साइन का कॉस होता है। ये सही है बट ये गलत है। सो रियलाइज दिस, नोट इट डाउन योर नोटबुक। मुझे ये निकालना था, इसका फॉर्मूला मुझे नहीं पता है, ये मुझे निकालने नहीं आता है, लेकिन मुझे आता क्या है, मुझे ये आता है साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में पता है, एक्स के रेस्पेक्ट में पता नहीं है। लेकिन मुझे चाहिए ये, कैसे निकालेंगे, ये हमारा मेन टारगेट है, ये सीखना है। क्लियर? साइन एक्स स्क्वायर मतलब इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में किसी अदर फंक्शन मींस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में पता है, बट निकालना एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या करना है, तो वो चेन रूल बताता है। तो बच्चों मैंने चेन रूल का एक फील दिलाया अभी जो बताए, अब मैं समझाता हूं, स्टेट करता हूं कि चेन रूल है क्या, है ना। मुझे निकालना है सपोज du अपॉन dx, du अपॉन dx निकालना है मुझे। u का x के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली किसी फॉर्मूला में वो फिट नहीं हो रहा है, डायरेक्टली निकालना मुझे नहीं आता है। u का x के रेस्पेक्ट में नहीं पता, बट u का किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में पता है, सपोज y के रेस्पेक्ट में पता है। यहाँ पे u के जगह पे मैं y लिख लेता हूं, ज्यादा अच्छा। dy अपॉन dx निकालना है, y का x के रेस्पेक्ट में नहीं पता है, y का किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में पता है। दूसरा मतलब कोई भी हो सकता है। सो y का मान लो u के रेस्पेक्ट में पता है, तो dy अपॉन du कर लिया, तो फिर क्या करेंगे, इंटू du बाई dx। So dy upon dx is equal to dy upon some other function u, लेकिन अब क्या करना होगा, u को फिर x के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो ये तो निकालने आता है, तभी तुमने u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया।
ये आ गया। अब ये आता है कि नहीं आता है, ये सवाल होगा। अगर ये आता है तो वेल हमारा सॉल्व हो गया। बट सपोज ये नहीं आता है, u का x के रेस्पेक्ट में सपोज नहीं पता है। ओके, पहले मेरी बात पूरी सुन लो, फिर डाउट होगा तो पूछना। अगर ये नहीं पता है, ये पता है, ये तो हमने निकाल लिया। u का x के रेस्पेक्ट में पता है, u का किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में पता है, सपोज v के रेस्पेक्ट में पता है, तो v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। फिर क्या करेंगे, v को x के रेस्पेक्ट में कर लेंगे। तो ये आ गया, ये आ गया। अगर ये भी आ गया तो ठीक है। अगर ये नहीं आया, v का x के रेस्पेक्ट में नहीं पता, किसी तीसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में पता है, तो उस केस में क्या करेंगे, ये पूरा ऐसे लिखेंगे dy बाई du बाई dv। v का सपोज w के रेस्पेक्ट में पता है, तो w इंटू dw बाई dx। अब सारे बच्चे गौर करना, इसको कट करना नहीं, बट इमेजिन करो कि ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो dy अपॉन dx ही बचा। इसमें भी देखो ऐसे ऐसे कट हो रहा है, dy अपॉन dx। तो ये निकालना था dy अपॉन dx, तो न्यूमरेटर में dy, डिनोमिनेटर में dx, ऐसा ही रहना चाहिए। और ये चेंज तब तक आगे बढ़ते रहेगा जब तक कि हमें फाइनल रिजल्ट ना पता चल जाए, पूरा डिफरेंशिएट ना हो जाए। इसलिए इसको कहते हैं चेन रूल। कभी यही में हो जाता है फिनिश, कभी यहाँ पे होता है, कभी यहाँ पे होता है, कभी और आगे जा सकता है। कैसा कितना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं बच्चों समझ पाऊंगा कि तुम्हें ये 10 से 20% समझ में आया, और जैसे एक एग्जांपल लूंगा तो सबको 90% समझ में आ जाएगा, आई एश्योर यू। बच्चों अब देखना है, यहाँ पे हमने ये सवाल से स्टार्ट किया था, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना एक्स के रेस्पेक्ट में। और मैंने कहा तुम्हें ये डायरेक्टली नहीं आता है, तुम्हें आता है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का किसके रेस्पेक्ट में, सम अदर फंक्शन एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। सो व्हाट वी कैन डू, पहले उसी के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, d अपॉन d ऑफ साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। फॉर्मूला में चेन रूल में क्या बताया, फिर क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना, हो गया। अब ये तो मुझे आता है, ये तो फॉर्मेट पे है, साइन का होता है कॉस, तो हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ये भी आता है मुझे 2x, आंसर विल बी 2x cos x स्क्वायर। नाउ कुछ बच्चों का क्लियर हुआ होगा कि हम क्या बताना चाह रहे थे। तो ये हमने पहले बता दिया था, बट इसको एक बार प्रूफ कर लेते हैं, है ना। एक्चुअली में साइन ax प्लस बी का x के रेस्पेक्ट में पता है, बट फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है किसके रेस्पेक्ट में, जो एंगल है उसी के रेस्पेक्ट में। तो इसको पहले ax प्लस बी के रेस्पेक्ट में करते हैं, और फिर चेन रूल से क्या करेंगे, ax प्लस बी अपॉन dx। देखो चेन रूल से, अब देखो ये बहुत आराम से मुझे लिखने आता है, जो एंगल में उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो साइन का क्या हो जाएगा बच्चों, cos ax प्लस बी, और इसको अब कर लेंगे, तो इसको करेंगे तो यहाँ पे a और b का हो गया 0। तो देखो आ गया, वो प्रूफ हो गया जो हमने एज ए रूल में बताया था, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट यूज में आता है, और जो रूल में जैसे मैंने बताया था वही करना, इतना करने में टाइम लगेगा, है ना, बट मैंने प्रूफ कर दिया। चलो
अब ये सवाल जो है इसमें फॉर्मेट समझो कि किस फॉर्मेट पे e टू द पावर समथिंग x के रेस्पेक्ट में करना है। तो क्या हमें पता क्या है? हमें पता है d अपॉन dx ऑफ e टू द पावर x, ये पता है। मतलब e का पावर जो होता है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये होता है। यहां तो e टू द पावर cos x है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? x के रेस्पेक्ट में। ये नहीं पता। पता क्या है मुझे? मुझे पता है e टू पावर cos x का cos x के रेस्पेक्ट में, ये पता है। वी नो दैट वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। चेन रूल से आप क्या करेंगे? अब हो गया, मुझे ये भी आता है। इसका क्या हो जाएगा? सेम e टू द पावर cos x इनटू cos x का माइनस साइन x। तो हमारा आंसर हो गया माइनस साइन x e टू द पावर cos x। दिस इज फाइनल आंसर। सारे बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया सही सही। आई होप कि सबको क्लियर ही है। ये लॉग ऑफ समथिंग है। मुझे पता है क्या है लॉग को, मतलब ऐसे भी लिखते हैं ln x का x के रेस्पेक्ट में पता है, ये होता है 1/x। यहाँ पे साइन x है, तो पहले क्या डिफरेंशिएट करेंगे? d ऑफ लॉग बेस e साइन x को साइन x के रेस्पेक्ट में। उन बच्चों के लिए जो एक आध बच्चा है जिनको नहीं क्लियर हुआ हो, पहले साइन x के रेस्पेक्ट में, फिर d ऑफ साइन x बाई dx। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/sin x और sin x का cos x, तो हो गया cot x। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये ना मैं बाद में जब इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा ना तब भी मैं इसको मेंशन करूंगा, है ना? तो ये इसको स्टार मार्क कर लेना। y इक्वल टू रूट ln x। देखना ये समथिंग का पावर हाफ है बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने ये रियलाइज कर लिया है। ln x का पावर हाफ है, तो सबसे पहले समथिंग का पावर, जिसका पावर उसी के रेस्पेक्ट में, ln x के रेस्पेक्ट में, फिर क्या करेंगे? x क्या हो जाएगा? 1/2 रूट ln x इंटू ln x का 1/x। आंसर इज 1/x रूट ln x। ln मतलब log बेस e। एक बार सॉल्व कर देता हूं बच्चों। ये सारे सवाल अभी हमने दिए थे, तुमने सॉल्व कर लिया। इसको अगर सॉल्व करना है, d ऑफ साइन ln x, सी द पैटर्न, साइन ऑफ सम एंगल, जो एंगल है उसी के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन होना चाहिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे? ln x का x के रेस्पेक्ट में, ये आता है तुम्हें, ये भी आता है। यहाँ पे देखो d ऑफ ln रूट x, ln जो रहता है यहाँ पे उसी के रेस्पेक्ट में, रूट x के रेस्पेक्ट में, देन रूट x का x के रेस्पेक्ट में। सी दिस, ये सबसे पहले तो u इंटू वी, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है बच्चों। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले सपोज इसको v माना, इसको u माना, तो ln ऑफ x स्क्वायर एज इट इज d अपॉन dx ऑफ x प्लस x एज इट इज dy बाय dx ऑफ ln x स्क्वायर। ये तो करने आता है, ये हो गया 1, सो ln x स्क्वायर हो गया प्लस x इंटू, अब इसमें चेन रूल लगेगा, पहले x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, फिर x का इसमें, d ऑफ ln x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट, x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, देन x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में।
सो फोर्थ सम का आ जाएगा आंसर ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो जाएगा 1x स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्या कोई डाउट है इसमें? नाउ sin 4x, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। सर हाँ बोलो। सर सर फोर्थ सम एक्सप्लेन करो एक। सब इसको निकालना है बच्चों। सो फॉर्मेट समझो, ये क्या है? ये समथिंग का पावर है, ये है d अपॉन dx ऑफ साइन x टू द पावर 4, इसको ऐसे लिखते हैं। तो जिसका पावर उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो किसके रेस्पेक्ट में कर लें? साइन एक्स के रेस्पेक्ट में। और अब क्या करें? साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा? 4 साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स का हो गया cos x। दिस इज योर आंसर। अगर ये क्लियर हो गया तो फिफ्थ सवाल सबसे, सॉरी फिफ्थ हो गया तो सिक्स सवाल सबसे होना चाहिए। जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा सिक्स सवाल। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शन का हमने मीनिंग बताया कि वहां पे हम एक्स और वाई को सेग्रीगेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, मिक्स्ड रहेगा। सो इन दैट केस व्हाट वी डू, वी डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक एग्जांपल ये लिया, एक एग्जांपल ये लिया, दोनों में निकालना है। निकालना मुझे क्या है? dy अपॉन dx निकालना है। डिफरेंशिएट क्या? दिस स्टेटमेंट यहां तक क्लियर है? सो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, डी ऑफ वाई स्क्वायर बाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखूं इसको? यहाँ पे बच्चों चेन रूल लगाना पड़ेगा। कुछ बच्चों को रियलाइज हुआ होगा, कुछ बच्चों को नहीं हुआ होगा। कुछ बच्चे इसको सिर्फ 2y लिख दिए होंगे, गलत। वाई स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में 2y है, तो इसको चेन रूल से ये लिखा, प्लस यहाँ पे u इंटू वी लगाएंगे बच्चों। डायरेक्टली मैं लगा रहा हूं y एज इट इज, x का डिफरेंशियल 1 प्लस x एज इट इज y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx प्लस यहां भी चेन रूल है ना, y एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x प्लस प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज dy अपॉन dx प्लस x का हो गया 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो जहां जहां dy बाई dx से कॉमन ले लो, dy बाई dx कॉमन ले लिया, यहां पे देखो और इसका डिफरेंशियल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2y, यहां कॉमन लिए प्लस x, यहां पे भी dy बाई dx है प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, बाकी को उधर लेके चले जाओ, बाकी उधर चला जाएगा तो जाएगा -1 माइनस ये y प्लस 2xy। तो dy बाई dx देखो बहुत भयंकर से आया है। क्या आया? माइनस ऑफ 1 प्लस y प्लस 2xy होल अपॉन, ये लिख लोगे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y। दिस इज योर डिफरेंशिएशन। कितना सुंदर सा फॉर्मूला है बच्चों। इस सवाल में तुम लोगों ने कहा सर एक बार और रिपीट करो, तो मैं पूरा फिर से लिख दिया। सवाल क्या है?
दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन इन एक्स एंड वाई। इम्प्लिसिट का मीनिंग क्लियर किया हो कि हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इधर y इज इक्वल टू सिर्फ x के फंक्शन में है, तो ये हो गया एक्सप्लिसिट। ये एक्सप्लिसिट नहीं है। तो ऐसे फंक्शंस को जब डिफरेंशिएट करना है तो क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। d अपॉन डी एक्स ऑफ, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, कुछ बड़ा सा टफ नहीं था। y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ 0। ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ 2 भी लिखा था तो भी 0 होता। आप ओपन कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स ऑफ, ओपन कर सकते हो x इंटू वाई प्लस, एकदम ध्यान से देखना, कुछ बड़ा सा नहीं कर रहा हूं, बताओ यहां तक क्लियर या डाउट है? यहां तक में किसी को डाउट है तो पूछो। यहां तक क्लियर है तो देखो अब क्या करना है, वाई स्क्वायर का देखो यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में बच्चों, तो एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें पूरे में था, वाई स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में, फिर वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 2y, और ये dy अपॉन dx, यही तो निकालना है, प्लस x इंटू वाई, ये तो क्या है, ये u इंटू वी के फॉर्मेट में है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, v एज इट इज, y एज इट इज, x को सिर्फ डिफरेंशिएट करो, u को, प्लस अब क्या करेंगे, x एज इट इज, dy अपॉन dx, y को डिफरेंशिएट किया। सिमिलरली यहां भी y एज इट इज d ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज dy अपॉन dx, और ये तो हो जाएगा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। आई होप कि यहां तक भी क्लियर होगा। अब इसमें जहां जहां dy अपॉन dx से निकालना मुझे, तो जहां जहां उसका कॉमन ले लो, dy बाई dx किस किस टर्म में है, देखो ये फर्स्ट टर्म में है, कॉमन ले लिया, और ये कितना है, ये है 2y, यहां नहीं, यहां है प्लस x, और कहां है, यहां नहीं, यहां है dy बाई dx, क्या बचेगा, प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस बचा क्या क्या यहाँ पे, ये सब कॉमन ले लिया है, ये ले लिया, ये ले लिया, और ये ले लिया, ये बचा, ये क्या है, प्लस वाई है, ये हो गया 1, प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर का है 2x, प्लस ये बचा 1, दिस इज इक्वल टू 0। बच्चों ये सवाल अभी हमने कहा, ऑल्दो दिस इज नॉट इम्प्लिसिट, इसको एक्सप्लिसिटली लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू सी बाई एक्स, तो देखो ये हो गया एक्सप्लिसिट, अभी एक्स वाई मिला हुआ है, इम्प्लिसिट फंक्शन जैसा है। तो इसमें अगर dy बाई डी एक्स निकालना है, c इज ए कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट, तो यू कैन गो इन दिस वे, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको करो और ये आ गया, तो ये फंक्शन दिया रहेगा dy बाई डी एक्स, एक ऑप्शन ये रहेगा। कोई बच्चा इसको ऐसे दिया हुआ उसको ये आइडिया नहीं है,
वो कहेगा सर इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, वेल लिख सकते हैं कि वो बच्चा क्या करेगा, dy अपॉन dx निकालना है, दैट मींस d अपॉन dx ऑफ c by x। c इज कांस्टेंट, तो c कांस्टेंट तो बाहर, 1 by x का होता है माइनस 1 by x स्क्वायर, so he will get minus c by x स्क्वायर आंसर। और उस देखेगा तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन ये है। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि दोनों सेम ही है? अब चूंकि ऑब्जेक्टिव सवाल अगर है, ये ऑप्शन दिया तो तुम्हें इसी फॉर्मेट में लिखना होगा, इसमें सी नहीं है, तो तुम यहां पे अगर तुम्हारा ये आया तो भी सही है। सिर्फ क्या करना है, c इक्वल टू पुट कर देना है। c इक्वल टू क्या पुट कर दूंगा यहाँ पे, x y, ये पुट कर दिए तो आ गया तुम्हारा ये। So either go in this way or you can go in this way. So this is important सवाल। बच्चों ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है वो समझाता हूं कि x और y डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, y इन टर्म्स ऑफ x नहीं दिया हुआ है, y इन टर्म्स ऑफ सपोज ऐसे दिया हुआ है, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। y x में नहीं दिया, y किसी तीसरे फंक्शन में है, और x भी कुछ दिया हुआ है, सपोज 2t प्लस 4। कुछ ऐसे दे दिया। सो y डायरेक्टली x के फंक्शन में दिया, y t के फंक्शन में, x भी t के फंक्शन में, और पूछेगा फाइंड dy अपॉन dx। तो क्या करना है इसमें, तुम ऐसे लिख सकते हो, dy बाय dx जो होगा वो होगा dy बाय dt होल डिवाइडेड बाय dx बाय dt। दैट मींस फॉर दैट फर्स्ट फाइंड dy बाय dt एंड देन dx बाय dt, दोनों को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। तो सर हम कैसे मान लें कि ये ऐसा होता है, dy बाय dx इक्वल टू ऐसे कैसे मान लें? तो मैंने कहूंगा कि मैंने चेन रूल अभी बताया है, देखो dy बाय dt इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, dy बाय dt इज इक्वल टू dy बाय dx इनटू dx बाय dt, चेन रूल से लिख सकते हैं ये। सो dy बाय dx इज इक्वल टू दिस होल अपॉन दिस। सो क्या करना है, dy बाय dt निकालना है, जैसे यहाँ पे dy बाय dt निकालो, क्या होगा, dy बाय dt क्या हो जाएगा यहां से बच्चों, 2t प्लस 2, dx बाय dt कितना हो जाएगा 4t। सो dy बाय dx कितना हो जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म में ही 2t प्लस 2 अपॉन 4t, दैट इज इक्वल टू t प्लस 1 डिवाइड बाय 2